बात करते हैं रियासत की यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की। आपको याद होगा कि गुज़श्ता इसी रवां साल के दौरान बजट पेश किया गया था और बजट के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने कुछ वादे किए थे। कल एक वादे की हमने बात की थी जो 7 साल पहले हुआ था, फिर कानून बना था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कहां तक हुई थी वो बात हमने आपके सामने रख दी। लेकिन आज जरा मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं और मौजूदा हुकूमत ने एक मंसूबा हाथ में लिया था और यह कहा था कि कल्चरल रिवाइवल के लिए हम कुछ मरकज बनाएंगे और उन मरकजों की निशानदेही भी उस एजेंडे के अंदर की गई थी जो एजेंडा ऐवान के सामने रखा गया था। साल अपने इख्तिताम की ओर है, नए बजट की ओर हम जा रहे हैं, लेकिन जरा बात आपको बताते चले कि 7 कल्चरल सेंटर सिर्फ कागजात तक ही महदूद रह गए हैं। बजट के अंदर जो प्रॉमिस किया गया था, जो वादा किया गया था, वो अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। 8 कल्चरल सेंटर्स में से सिर्फ एक कल्चरल सेंटर की कहीं बुनियाद पड़ी, बाकी सारे कागजात के अंदर है। कठुआ का जो सेंटर है वो बना है लेकिन ऑपरेशनल अभी तक भी नहीं है क्योंकि मरकजी रियासती इंतज़ामिया और मौजूदा हुकूमत ने लैक ऑफ फंड्स यानी पैसा न होने की वजह से इसको ऑपरेशनल नहीं बनाया। बांडीपोरा, अनंतनाग, किश्तवाड़, उधमपुर, पुंछ, ये वो मरकज है जो अभी भी पेंडिंग है और कल्चरल सेंटर्स यहाँ पर बनाने थे। ये खुद रियासती इंतजामिया ने फैसला लिया था। गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीन अभी तक भी नहीं दी गई है ताकि ये कल्चरल सेंटर बनाया जाए। यानी गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि हम कल्चरल सेंटर बनाएंगे इन मकामात पर। सरकार ने आज खुद ज़मीन नोटिफाई करनी थी, कहाँ कहाँ किन किन एरियाज़ में ये बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स तो आइडेंटिफाई थी, लेकिन वो अभी तक भी नहीं हुआ है। फिर कल्चरल डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी है वो इतनी मायूस कुन है कि जो लोग इसके साथ जुड़े हैं उनका मानना है कि कल्चर का जनाजा हर गुजरते दिन के साथ उठ रहा है और महकमा कल्चर खामोश तमाशाई बना हुआ है। लिटरेचर से लेकर यानी जो हमारी विरासत है उसका जिस तरीके से जनाजा हर दिन उठ रहा है और सरकार की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, इस पर इजहार अफसोस जो है वो किया जा रहा है। पहला जम्मू कश्मीर कल्चरल पॉलिसी बनाने का वादा भी किया गया था जो अभी तक भी इनकम्प्लीट है। अब पॉलिसियों की बात आई तो फिर हम ये भी कहेंगे कि जनाब मीडिया की भी एक पॉलिसी थी, शायद अभी भी वज़ीर आला के दफ्तर में ही वो पेंडिंग है और कई महीनों से वो पेंडिंग है। इसी तरीके से कल्चरल पॉलिसी आधी बनी आधी अधूरी छोड़ी, जिसकी वजह से जो काम होना था बजट के दौरान, जो ऐलान रियासत के वज़ीर आला साहब ने किया था, उस पर अभी तक भी कोई टेक नहीं लिया गया है। फ्लैगशिप प्रोग्राम था, ये कल्चरल इनिशिएटिव लिया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर ताकि जनाब यहाँ पर 7-8 ये कल्चरल सेंटर्स बनाए जाएं और इस ज़िमन में निर्मला सीतारमन ने भी बजट के अंदर 2026 में इस बात का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी इस बात की रिफ्लेक्शन दी थी अपने इसके अंदर, लेकिन न तो मरकज़ी हुकूमत और ना ही रियासती इंतज़ामिया ने कोई संजीदगी इन मरकज़ों को बनाने के हवाले से दिखाई। नए बजट की ओर हम जा रहे हैं, रियासत और मरकज़ के बीच तालमेल न होना और फंड्स का अदम दस्तियाबी और अफसरान को शायद इस बात की बनक भी नहीं है कि बांडीपोरा, अनंतनाग, किश्तवाड़, उधमपुर और पुंछ में यह मरकज बनाने थे जिसका ऐलान मरकज से किया गया था। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इसको सेकंड किया था। सीधे शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे। शिल्पा, हमने देखा कि निर्मला सीतारमन साहिबा ने भी साल 2024 के बजट में इन कल्चरल सेंटरों का आउटलाइन खींचा था। फिर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के जब बजट पेश हुआ था, कल्चर की बात हो रही थी, ज़िमनी जब बहस हो रही थी, तो वहाँ पर भी इस बात को रखा गया था कि ये कल्चरल सेंटर्स बनेंगे। तो बुनियादी वजह क्या है कि क्या तालमेल नहीं है या हमारे पास पॉलिसी नहीं है कि इन तमाम चीज़ों को रिवाइव करके दोबारा से बना के हम प्रिजर्व करें अपने कल्चर को? बजट के दौरान जिस प्रकार से आपने कहा कि कल्चर सेंटर्स की बात कही गई थी और 8 ही कल्चर सेंटर जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर बनाने थे, लेकिन केवल और केवल एक बना है कठुआ में और फंडिंग की कमी होने के कारण जो है वहां पे फर्नीचर्स नहीं है और भी कई जरूरतें जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई है, जिसके चलते अभी तक ओपन अप नहीं हो पाया है। देखिए, अब कारण यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो 7 सेंटर्स अभी तक नहीं बने हैं उसका कारण सबसे पहले ये है कि कहीं ना कहीं
तालमेल यहाँ पर कल्चर डिपार्टमेंट और इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं देखने को मिल रही है, और दूसरा सरकार के द्वारा लैंड अलॉट अभी तक नहीं की गई है और फंडिंग की यहाँ पर जो है वो कमी देखने को मिल रही है। तो ये दो चीजें सामने आ रही है जिसके चलते जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर जो कल्चर सेंटर्स बनाने थे उनका काम अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुआ है। देखिए, इससे सबसे बड़ा नुकसान एक तो वहां के जिस प्रकार से जो लोकल आर्टिस्ट है उन्हें जो है वो देखने को मिल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कहीं न कहीं इसे जो है जो संस्कृति है उसे जो है वो कहीं न कहीं खत्म करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि अगर एक्शन शिल्पा, जो हम जानना चाहेंगे आपसे, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण साहिबा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात की अनाउंसमेंट कर रही है कि कल्चरल सेंटर्स बनेंगे, और जब वो कल्चरल सेंटर्स की बात करते हैं तो ये बड़े फख्र के साथ बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का कल्चर काफ़ी रिच है और इसकी प्रिजर्वेशन और इसको दूर तक ले जाने के लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है। फिर हम जम्मू कश्मीर आते हैं तो बात कल्चर पॉलिसी की होती है और वजीर आला साहब ये कह रहे हैं कि मैं कल्चर पॉलिसी को बनाऊंगा। 1.5 साल का वक्त गुजर रहा है लेकिन अभी तक भी कल्चर पॉलिसी बनी नहीं। जब हमारे पास अपनी ही पॉलिसी स्टेट के अंदर ना हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड लेना, इंप्लीमेंट करना, क्या ये भी कोई दिक्कत तो नहीं है? न स्टेट हमारी इस पूरे मामले पर संजीदा है और ना ही यूनियन गवर्नमेंट ने कभी टेकअप इस पूरे मामले को दोबारा किया। देखिए, सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो वादा किया गया था, ये कहा गया था साफ तौर पर कि एक व्यापक संस्कृति नीति के जो है वो निर्देश दिए गए थे और ये वादा किया गया था, लेकिन कहीं न कहीं जो है यहाँ पर साफ तौर पर फंडिंग की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। या तो सरकार के पास जो है वो फंड नहीं है या तो कहीं न कहीं जो है वो सेंटर से फंड नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ये अभी तक ठप पड़ी हुई है। अब देखिए, जिस एरिया की अगर जहाँ पे कल्चर सेंटर बनाया जाता है तो वहां पर जो उसकी संस्कृति है, जो उसकी परंपराएं है, उसको बढ़ावा मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं न कहीं आने वाले समय में इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पर्यटक पर भी पड़ता है, वहां पर पर्यटन स्थल जो है वो कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फंडिंग की यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है, लैंड अलॉटमेंट नहीं है, और जिस प्रकार से यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जो यूनियन बजट में 2024 में बताया गया था कि ये कल्चर सेंटर्स बनाए जाएंगे, ना उनकी तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी प्रकार का ध्यान दिया जा रहा है और ना ही सरकार की तरफ से। देखिए, वादे तो ढेर सारे यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जो है वो काम करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से विफल होते हुए जो है वो वादे नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा हमारे साथ थी। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अब आप नए बजट की तरफ जा रहे हैं, तखमीने लगाए जा रहे हैं, डिपार्टमेंट से डिटेल्स तलब की जा रही हैं, और कुछ दिनों में वो जो जब डिटेल्स आएंगी तो मुख्तलिफ महकमों को साल 2026 और 27 के दरमियान कितना पैसा ज़रूरत है, उनके अखराजात क्या होंगे, उसका तखमीना लगाने के बाद वो हतमी रिपोर्ट्स जो हैं वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को दे देंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी को इजाफी बजट भी ज़रूरत है वो भी लिखा जाएगा, लेकिन जो पुराने ऑलरेडी बजट में जो चीज़ें रखी गई थी उस पर जो बड़े मंसूबे थे वो तशने तकमील हैं।